एक बहुत बड़ी खबर। 11 लोग ट्रेन से कट गए और 4 से 5 लोग घायल हो गए। खबर बहुत बड़ी है, आइए इसकी पूरी जानकारी आगे बताते हैं। लखनऊ के राजीव बोले, जिसका नाम ड्राइवर, आइए इस कहानी की सच्चाई क्या। लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक ट्रेन महाराष्ट्र के जलगांव में हादसे का शिकार हो गई। हादसे में अब तक 11 की मौत हो चुकी है और 40 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। ज़्यादातर यात्री यूपी से थे। बता दें कि पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रहे लोगों से बात की है। लखनऊ में गोमती नगर के राजीव शर्मा हादसे में बाल बाल बचे। उन्होंने बताया, मैं हादसे के समय स्लीपर बोगी में था, ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा था। राजीव ने आगे बताया कि अचानक लोग ट्रेन में आग लगने की बात करते हुए चीखने लगे। तभी किसी ने चेन पुलिंग कर दी। ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई और लोग पटरी पर कूदने लगे। मैंने दूसरी पटरी पर आती ट्रेन को देखा और चिल्लाया कि लोग वहां से हट जाएं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। कर्नाटक एक्सप्रेस ने कई लोगों को कुचल दिया। हादसे के बाद वहां सिर्फ खून और लाशें पड़ी थी। लखनऊ से मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस में बहराइच के समीम अहमद अपने भाई अनीस के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ट्रेन रफ्तार में थी, अचानक तेज झटका लगा। कुछ पैसेंजर बर्थ से नीचे गिर गए। हम लोग रिजर्वेशन वाली बोगी में थे, समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। कुछ पैसेंजर चिल्लाए कि आग लगी है। इसके बाद हड़कंप मच गया। लोग गेट की तरफ भागे, मगर गेट पर खड़े लोगों ने कहा कि पहिए से चिंगारी निकली है। उन्होंने नीचे जाने को मना किया, मगर पीछे से आने वाले लोग घबराए थे। कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं था, सब नीचे कूदते चले गए। समीम कहते हैं कि लोगों ने अगर थोड़ा मामले को समझने का प्रयास किया होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। उन्हें सेना के जवान रिलीफ कैंप में लेकर आए थे। समीम के भाई अनीस कहते हैं, इंजन के ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लिया था। इसके बाद ही लोग घबराकर बाहर की तरफ भागे थे। किसी को कुछ पता नहीं था, बस लोग घबराए हुए थे। इसी बोगी में सफ़र कर रहे शोएब गोंडा के रहने वाले, वह कहते हैं कि मेरे साथ परिवार के 6 सदस्य थे, सभी मुंबई जा रहे थे। हमारी ट्रेन जलगांव पहुंची थी। बोगी में सब आराम से बैठे थे, किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि क्या हुआ है, मगर ट्रेन के ठहरते ही हल्ला मचने लगा। फिर दौड़ भाग शुरू हो गई। लखनऊ के चौक इलाके के रहने वाले सुरेश गुप्ता व्यापार के सिलसिले में मुंबई जा रहे थे। उन्होंने बताया कि अचानक ट्रेन रुक गई। कोच के अंदर किसी ने चिल्लाया कि आग लग गई। धुआं देखकर मैं भी घबरा गया। लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोगों ने तुरंत चेन पुलिंग कर दी और कुछ के दरवाजे खोल दिए। घबराहट में कुछ यात्री चलती ट्रेन से कूदने लगे। सुरेश ने कहा, वे ट्रेन के अंदर ही रहे, लेकिन पटरी पर लोगों को गिरते देख उनकी रूह कांप गई। उन्होंने आगे कहा कि यह समझना मुश्किल था कि धुआं ब्रेक लगने से निकला था या वाकई आग थी। अफवाहों ने सब बर्बाद कर दिया। लखनऊ की रहने वाली पूजा सिंह 19 साल की, पुणे में पढ़ाई करती थी। हादसे के समय वह अपनी मां के साथ पुष्पक एक्सप्रेस में सफ़र कर रही थी। उन्होंने बताया, हम लोग सो रहे थे, तभी चीख पुकार मच गई। किसी ने कहा कि ट्रेन में आग लग गई। मां ने मुझे दरवाजे के पास ले जाकर कहा कि कूदो, लेकिन मैं डर गई। पूजा ने कहा कि पटरी पर खड़े यात्रियों को दूसरी ट्रेन की चपेट में आता देख उनका दिल बैठ गया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि कुछ समझ ही नहीं आया। मुझे अभी भी वह चीखें सुनाई देती हैं। पुष्पक ट्रेन हादसे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि पुष्पक ट्रेन हादसे बहुत दुखद और हृदय विदारक है। मरने वालों के परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। घायलों को समुचित उपचार कराया जाएगा। उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूँ। पूर्वोत्तर रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी अपना जारी किया है। बता दें कि लखनऊ और मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह, पैसेंजर कूदे दूसरे ट्रैक पर आ रहे हैं।